Hello bachcho, let's read this question. The question says, let alpha, beta, gamma be the roots of x minus a, x minus b, x minus c is equals to d. Then the roots of the equation x minus alpha, x minus beta, x minus gamma plus d is equals to r. A plus 1, b plus 1, c plus 1, a, b, c, a minus 1, b minus 1, c minus 1, a upon b upon c, c upon a. तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हमें दो इक्वेशन यहाँ पे दी हैं। एक हमारा एक क्यूब इक्वेशन बनेगी एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू डी, माइनस डी इज इक्वल्स टू जीरो। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो के रूट्स क्या होंगे। तो यहाँ पे जो हमारा की कंसेप्ट लग रहा है वो बहुत छोटा सा यही है क्यूब इक्वेशन का, कि कोई भी क्यूब इक्वेशन है बी एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें जो सम ऑफ रूट्स होता है वो होता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो होता है सी अपॉन ए। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो होता है माइनस डी अपॉन ए। तो इसी को लेके हम सॉल्यूशन आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा x माइनस ए, एक्स माइनस बी और x माइनस सी इज इक्वल्स टू डी। इसके हमें रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ पे हम इससे पहले क्यू इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इंटू एक्स माइनस सी इज इक्वल्स टू डी। ये ऐसा अगर फर्दर और मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस हमारा प्लस बी बी सी इंटू एक्स, और फिर हो जाएगा हमारा माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए सी इंटू एक्स। फिर हो जाएगा हमारा प्लस ए बी एक्स माइनस ए बी सी, और ये डी उठ के इधर आ जाएगा माइनस डी इक्वल्स टू जीरो। हम अरेंज कर लेंगे, एक्स स्क्वायर वाले टर्म एक साथ लेंगे जब, तो ये हो जाएगा एक, ये तो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे अगर, और माइनस कॉमन लेंगे तो ये एक टर्म ये रहा, एक टर्म बी वाला एक टर्म ए वाला, माइनस कॉमन ले लिया तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी, और एक्स स्क्वायर बाहर कॉमन। एक्स वाले टर्म अगर लेंगे हम तो ये तीन टर्म है एक्स वाले जिसमें पॉजिटिव हैं सारे, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स। और हमारा एक लास्ट टर्म है एक्स वाला भी हो गया। अब ये माइनस ए बी सी माइनस डी हमारे कांस्टेंट टर्म बन गए, या माइनस कॉमन लेके इसे प्लस भी कर सकते हैं। तो जो हमारी क्यूबिक इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स, यही है। हाँ, माइनस ए बी सी माइनस डी इज इक्वल्स टू जीरो। इसमें अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स हैं। तो इसमें सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, इसे कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से, बी की वैल्यू माइनस ए प्लस बी प्लस सी है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन वन। तो ये इसकी एक वैल्यू हो गई। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो होती है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा गामा ये होती है डी अप माइनस डी अपॉन है। इसमें माइनस कॉमन लेंगे वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी प्लस डी अपॉन ए की वैल्यू वन है। तो ये हो गई तीन हमारी वैल्यूज। अब हम देखते हैं कि हमें किसके रूट्स फाइंड करने हैं। हमें रूट्स फाइंड करने हैं एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। इस डी को मैं फिलहाल उधर ले जा रहा हूँ। अब मैं ये देखता हूँ कि मैंने जब एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी का मल्टीप्लिकेशन करा था तो जो अरेंजमेंट आया था वो ये आया था। डी को 2 मिनट अगर उधर रखें, अरेंजमेंट आया था माइनस ए बी सी तक, एच क्यूब से लेके। तो यहाँ पे बस फर्क क्या है कि यहाँ पे ए की जगह अल्फा है, बी की जगह बीटा है, सी की जगह गामा है। तो जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हम अब इतना बड़ा मल्टीप्लाई करके अरेंज करने से सॉल्यूशन लंबा चले आएगा, हम सिमिलर वे में
जैसे यहाँ पे ए बी सी है की जगह अल्फ़ा बीटा गामा है, यहाँ पे भी इस यहाँ पे इसमें यहाँ तक ए बी सी की जगह अल्फ़ा बीटा गामा रख देंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स स्क्वायर है सॉरी एक्स, और ये बचेगा हमारा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। ठीक है, बिल्कुल सही। और हमारा जो माइनस डी था अब वो इधर आके हमारा प्लस डी बन जाएगा इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, मैंने सिर्फ कंपेयर करने के लिए माइनस डी उधर भेजा था। अब मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की जो वैल्यूज़ मैंने निकाली थी यहाँ पर, ये जो तीन वैल्यूज़ मैंने निकाली थी ये मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स। अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू क्या थी, अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू थी माइनस ए बी सी, ओ प्लस ए बी सी प्लस डी थी, या माइनस बाहर है तो ये जाएगी माइनस ए बी सी माइनस डी प्लस डी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे एक्स क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इंटू एक्स माइनस ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी ज़ीरो। अब ये जो एक्सप्रेशन आया था ये किसे मल्टीप्लाई करके आ रहा था, ये मल्टीप्लाई करके आ रहा था इस चीज़ को एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी को, ये यहाँ तक अरेंज करा था ना, इसे हम दोबारा यूज़ कर लेंगे। बार बार मल्टीप्लाई या अरेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है, सॉल्यूशन लंबा हो जाएगा। तो हम इस क्यूब इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। जब हमने शुरुआत में मल्टीप्लाई करा था इन तीन को तो ये आया था, तो अब जब ये आया तो इसे वापस रिटर्न मतलब रिवर्स में ऐसा लिख सकते हैं इजिकल्स टू ज़ीरो। अब अगर हमें ये देखें तो ये रूट्स क्या होते हैं कि एक्स की वो वैल्यू जिस पे पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इसमें अगर ज़ीरो के कंपेयर करें इससे तो इसके जो तीन रूट्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, एक्स के एक वैल्यू आज ए पे ज़ीरो होगा, बी पे ज़ीरो होगा और सी पे, तो इसके तीन रूट्स आ गए ए बी एंड सी। हमने इस इक्वेशन को लेके चले थे और इसके रूट हमने फाइनली पहले इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स की मदद से ए बी सी निकाल ली, तो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।